Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. I am your mathematics teacher Gyaneshwari from Winner Small Wonder Secondary School. Today we will start exercise 1.3 of chapter number system. In the previous video we have discussed about rational numbers, irrational numbers, real numbers. ओके और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की हमने न्यू डेफिनेशन डिफाइन की थी कि क्या क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके उसमें हमने कंडीशंस भी डिस्कस की थी कि अगर डेसिमल एक्सपांशन जो है किसी भी नंबर का अगर वो जीरो हो रहा है रिमाइंडर तो वो किस तरह का होगा, जीरो नहीं हो रहा है तो वो किस तरह का होगा, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। ठीक है, हमें पता करना है कि ये जो हमें गिवन नंबर है इसमें किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है और वो क्या है। सबसे पहले हमें इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। ठीक है, आपको पता है आप डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये आपको नंबर गिवन है। ठीक है, सो जो नीचे है उसको बाहर लेके अंदर वाले नंबर्स को से डिवाइड करते हैं। 36 स्मॉलर है इससे तो हम क्या लेंगे, पॉइंट जीरो, थ्री टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 300। नाउ 60 राइट जीरो ऑल्सो, तो ये जाएगा 6 टाइम्स, दिस विल बी जीरो। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 036। अब हमारा रिमाइंडर जीरो हो चुका है। जब भी हम बात करते हैं कि रिमाइंडर जीरो हो गया तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है हमारा, टर्मिनेटिंग। जब भी रिमाइंडर किसी भी नंबर में जब हम उसका एक्सपेंशन निकालते हैं और रिमाइंडर कितना आता है जीरो, तो वो नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कहलाता है आपका, टर्मिनेटिंग कहलाता है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, नाउ कमिंग अप टू द सेकंड वन। सेकंड वन है आपका 1/11। 1/11 का हम किस तरह से निकालेंगे, सेम वही 11, वन आप बाहर अंदर ले लोगे। ठीक है, वन स्मॉलर है, ठीक, डेसिमल, एक डेसिमल से हमें क्या मिलेगा, एक जीरो। फिर हम एक जीरो और लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक जीरो बाहर लगाना पड़ेगा और फिर एक जीरो हम अंदर ले सकते हैं। 9 टाइम्स आएगा, दिस विल बी 99। अगेन वन, फिर से वन आ गया, तो वन आया है तो अब मुझे वन जीरो तो ऐसे ही मिल जाएगा, बट एक और मुझे जीरो लेना है नीचे, तो एक जीरो मुझे डेसिमल प्लेस के इधर भी लेना पड़ेगा। अगेन इट विल बी 9 टाइम्स आ जाएगा, ये फिर से वन। ओके, फिर हम बार बार हमारा रिमाइंडर देखेंगे, ये क्या है, जो क्वेश्चन था हमारा न्यूमरेटर था वन, वापस से वो रिमाइंडर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर से वो क्या हो जाएगा, ये 09 और ये क्या आ जाएगा 99, फिर से वन। मतलब ये जो डिवीजन है ये एंडलेस रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे जो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि खत्म नहीं हो रहा होता है। एक तो आता है सबसे पहले वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि क्या है, चलता जा रहा है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में यहाँ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ 09 09 09, ये जो 09 है ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो डिजिट रिपीट होती है डेसिमल एक्सपेंशन में हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, उस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। तो ये क्या कहलाएगा, रिपीटिंग है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट होना। ठीक है, तो सेकंड वाले का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो चलता जा रहा है और उसमें डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने लिखा उसको रिकरिंग। ओके, नाउ द थर्ड वन। थर्ड वन है हमारा 4 1/8। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम तो क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है आपके पास, 8 4 32 प्लस 1 33/8। अब इसको डिवाइड करो आप, 3 हो गया, तो 8 4 32, रिमाइंडर 1,
पुट डेसिमल, टेक 0। अब ये 1 टाइम्स रहेगा, 8, 2, अगेन 0, 2 ज़ा 16, 4, अगेन 0 एंड 5 ज़ा 40। रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। So its decimal expansion will be 4.33 by 8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 4.125। और ये कैसा आ रहा है, इसमें कोई डिजिट हमारी डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, और उससे पहले जो रिमाइंडर है वो मेरा क्या आ गया है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ओके, नाउ कमिंग अप टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज 3 by 13. Okay, and fifth one is 2 by 11. These two you have to do by yourself. जैसे मैंने आपको ये 3 समझाए हैं, ओके, वैसे ही आपको इन दोनों का ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको वापस से करके बताऊंगी कि कैसे करेंगे हम इनको, ठीक है। 6 वाला जो पार्ट है वो मैं आपको करके बता रही हूँ, 329 अपॉन 400। ओके, 400 डिवाइड 329, 0 पॉइंट ले लिया हमने, so we will have 0 here, 8 are 32, ओके, 0 9। अब 9 0 है यहाँ पे, तो हमें एक 0 और चाहिए, एक 0 हम डाल देंगे यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 800, 1 0 0, अगेन वी कैन राइट 0 हियर, और 4010 भी आ जाएगा फिर से 2 टाइम्स, 800 सॉरी, और दिस विल रिमेन 5 टाइम्स। ओके, 8225, और ये आ जाएगा 2000, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है यहाँ पर, 0.8225, और ये आपको दिख रहा है खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया हमारा डिवीजन। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये आपको सारे 6 पार्ट्स, ये 2 आपको ट्राई करने, ओके, एंड दिस वन इज दिस। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें क्या कह रहा है, yes, question number 2 is, you know that 1 by 7 is equal to 0.142857 पे बार है, मतलब ये डिजिट जो है वो यहाँ तक आने के बाद वापस से रिमाइंडर में रिपीट हो जाएगी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब वो हमसे कह रहा है कि गिवन हमारे पास क्या है कि 1 by 7 जो रैशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है 142857 टू द बार, मतलब 7 आने के बाद वापस से 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हमें अब क्या बताना है, हमें बताना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, बट वी डोंट हैव टू यूज लॉन्ग डिविजन मेथड, हमें लॉन्ग डिविजन को यूज नहीं करना है। तो हम किस तरह से इसे निकालेंगे, देखिए इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, क्लियरली 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7, इनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी obtained by multiplying 1 by 7 by 2
3, 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर मैं 1/7 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, 2/7 को मैं क्या लिखूं, 2 इंटू 1/7। ओके, सिमिलरली 3/7 को क्या लिखूं मैं, 3 इंटू 1/7। सिमिलरली 4/7 को हम क्या लिखें, 4 इंटू 1/7। 5/7 को लिखें 5 इंटू 1/7। सिमिलरली 6/7 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1/7। तो क्या हम एक्चुअली निकाल पाएंगे इसका मल्टीप्लिकेशन डेसिमल एक्सपेंशन का? देखिए 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो विदाउट यूजिंग दिस लॉन्ग डिवीजन मैं क्या बता सकती हूँ आपको, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकती हूँ। लेट्स डू दिस, करके देखते हैं हम। 0.142857, इसके ऊपर बार है, जहां बार लगा हुआ है स्टूडेंट्स वहां आपको भी लगाना है। ओके, जब आप इसको नोट कर रहे हैं बी केयरफुल कि बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 इंटू 0.142857 को, व्हाट विल यू गेट, 4 1 7 5 8 2.0 और बार एज इट इज इन 5-6 डिजिट्स पे एज इट इज रखेगी। ओके, नेक्स्ट वाला करेंगे हम, therefore 0.142857। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे भी निकाल लेंगे 0.12857, 5 इंटू 0.142,857, 6 इंटू 0.142,857। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, सिंपल इसको इससे डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। दिस इज द शॉर्ट मेथड विदाउट यूजिंग द डिवीजन। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं अगर मुझे 1 टाइम्स उसका गिवन है। ये मैं कैलकुलेट आप करिए, मैं कर चुकी हूँ, आई एम राइटिंग द आंसर्स ओनली। यस, मैंने कैलकुलेट करके सारे लिखते हैं आपके पास। ओके, these are the decimal expansions of these 1 2 3 4 5 rational numbers. Now coming up to the next question, that is question number 3. Express the following in the p by q form where p and q are integers and q not equals to 0. अब हमारे पास उल्टा है, हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होगा और हमें उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। ओके, समझ में आया, हमें उल्टा करना है। हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसी भी नंबर का और हमें रिवर्स चलना है, हमको उसका वो रैशनल नंबर निकालना है, p by q फॉर्म निकालनी है उसकी जिससे वो बना है। लेट्स डू इट एग्जांपल। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, फर्स्ट इज 0.6 की बार। ओके, 6 बार मतलब आपको मैंने समझाया था कि जिस भी नंबर पे बार होती है इट मींस वो रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिटी, एंडलेसली वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप इसको सिंपल, इस बार को हटा के इसको सिंपल लिख लीजिए। ठीक है, नाउ सपोज कीजिए लेट x इज, जो भी आपको गिवन है ये नंबर, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख चुके हैं 0.6666 इस तरह से लिख चुके हैं। ओके, दिस इज योर x, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले एक कंडीशन होती है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हम जिसको x मान रहे हैं वो डिजिट होनी चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद में सारे रिपीटिंग नंबर आ रहे हो। आप x तब तक नहीं मान सकते जब तक कि आपके पास यहाँ पर सारे नंबर्स कैसे नहीं हो, रिपीटिंग नंबर। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा नहीं आ जाता कि वो नॉन रिपीटिंग है तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आप आगे एग्जाम्पल आएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके। तो हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में
पॉइंट के बाद जितने भी नंबर से वो सारे कैसे हैं, रिपीटिंग है, तो मैंने क्या कर लिया, उसको x मान लिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली 6 is the only digit which is repeating, so we multiply equation number 1 by 10 on both sides. ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इस इक्वेशन को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स, मतलब 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6666 एंड सो ऑन। ओके, दिस विल बिकम, क्या हो जाएगा ये, 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल्स टू, अब एक जीरो है तो क्या होगा, एक डेसिमल आके शिफ्ट हो जाएगा, एक नंबर आ जाएगा आगे डेसिमल के, तो ये हो जाएगा 6.6666 सो ऑन। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो दो इक्वेशंस है हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 by 1, 2 को 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो राइट को राइट से और लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से लेफ्ट को लेफ्ट से, 6.6666 माइनस 0.6666, आप आगे भी लिख दीजिए इस तरह से डैश करके। 10x माइनस ये क्या है 1x, इट विल बी 9x। यहाँ आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6.6666 को कितना आएगा आपके पास, 0.000 पॉइंट एंड दिस विल बी 6, क्या आएगा आपके पास 6.0। मैं सारे आगे तक जीरो नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 1 0 लिख रही हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6/9, इसको 3 के टेबल से हम कट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/3 जो है उस वो क्या है, p/q फॉर्म है किसकी, 0.6 जो हमारा क्वेश्चन था उसकी। मतलब जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास ये नंबर आएगा 0.6666, आप ट्राई करके देख लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है 0.47 और 7 के बार है। ठीक है, जो बार लगी हुई है यहाँ पे वो सिर्फ 7 पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप x तो लिख लेंगे इसको कि लेट x जो भी आपको गिवन है दैट इज 0.47 बार, दैट इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 7 इस तरह से हो जाएगा। एंड नेम इट इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि इसको हमको सबसे पहले इस फॉर्म में लेना है, इसको सबसे पहले हमें ऐसे फॉर्म में लेना है x को कि यहाँ सिर्फ डेसिमल के बाद वही नंबर रहने चाहिए जो कि रिपीट हो रहे हैं। अब 777 तो रिपीट हो रहा है बट 4 यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, तो मुझे इसे इधर शिफ्ट करना होगा। ओके, तो इधर शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेसिमल मुझे आगे लेना है इसको इधर। ठीक है, प्लेस वैल्यू चेंज करनी है, सिर्फ 1 प्लेस वैल्यू, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10, okay, as only one digit is repeating। ओके, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, बट 4 is not repeating। ओके, लेकिन 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 10 इंटू एक्स कर देंगे, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका
10 into 0.4777 dot dot dot. This will be 10x is equals to 4 point, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन. ये आपकी इक्वेशन बन गई 2. अब ये इसको हम कंसिडर करेंगे अपनी जो सोल्यूशन है उसमें. इस फॉर्म में आ गया. ये डेसिमल के बाद सारे नंबर्स कैसे हैं? सेम रिपीटिंग नंबर्स हैं. ठीक है. नाउ हियर ओनली 7 इज रिपीटिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? 7 रिपीट हो रहा है. ओके. सिंस ओनली one digit is repeating, so we multiply. हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 100. सो व्हाट विल बी योर इक्वेशन? 10 into 10x is equals to 10 into 4.7777 so on. फिर से सेम वही प्रोसेस करना है आपको. subtracting equation 3 from 2. Okay. What will you get? 100x minus 10x is equals to 40.7777 minus 4.777. ओके. ये शिफ्ट हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 47 आएगा. ओके. नाउ सब्ट्रैक्ट. ये कितना हो जाएगा? 90x. इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं. मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 47.777 and this will be 4.7777. 0 0 0 0 3 and 4 and this will be your decimal. एक मैं पॉइंट सिर्फ 1 डेसिमल लिख रही हूँ. प्लेस वैल्यू उसकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43/90. ओके. तो ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.47 की बार. ओके. दिस इज योर आंसर. ओके. अंडरस्टूड एवरीवन? This is the third and last one. जो थर्ड है वो है आपका x की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 001 की बार. ओके. वही सेम लिखेंगे आप. लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 डिजिट्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 3 डिजिट्स क्या हो रही है? एज इट इज रिपीट हो रही है. ओके. एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ऐसा कोई नंबर यहाँ नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद. इस डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहे हैं, फिर ये रिपीट हो रहे हैं, फिर ये रिपीट हो रहे हैं. ठीक है. तो हमको सिंपली 1 2 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं. तो हम इनको कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 जीरो से. ओके. अगर एक नंबर अगर आपका रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपके 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपके 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. सिमिलरली 4 होंगे तो 1 2 3 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब हमें यहाँ पे 3 लेके चलना है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस देयर इज बार ओवर 001 और हम क्या कह सकते हैं? 3 डिजिट्स. ठीक है. 3 डिजिट्स क्या हो रही है हमारी? आर रिपीटिंग. सो वी मल्टीप्लाई. हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 बोथ साइड्स. हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. क्या हो जाएगा? ये 1000 इंटू x इज इक्वल्स टू 1000 into 0.001 001 001 and so on. This will be 1000x. अब ये 3 zeros हैं तो ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा? 001.001 001 001 and so on.
ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1। इसको ये जीरो तो आपके मीनिंगलेस है, इसको हम कैसे लिखेंगे 1.001 माइनस, मैं सिर्फ ये 6 ही नंबर्स ले रही हूँ, तो आप भी उसी तरह आप आगे भी ले सकते हैं। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 1000x में से 1x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? यस टेल मी। वेरी गुड, 999। ओके x, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 1.001 001 0.001 001 0.00000.1, ये कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/999। मतलब ये जो मेरा नंबर है ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.001 की पावर बार। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज डू दीज सम्स एट होम, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Okay, that's all for today. Tomorrow in next video we will discuss more questions from this exercise. Thank you very much.